साथ संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, गुरु की बड़ी कृपा है संतों महापुरुषों। आज सदगुरु ने इस परमात्मा का ज्ञान दे करके हमारी आत्मा का रिश्ता इसके साथ जोड़ा। संतों महापुरुषों ज्ञान तो बहुत लेते हैं, लेकिन जुड़ा कोई कोई रह पाता है। जब इस परमात्मा के साथ हम जुड़े रहते हैं तो हमारे जीवन में ये ज्ञान बना रहता है, और सत्संग के बिना ये ज्ञान हमारे जीवन में रह नहीं सकता। कहते हैं कि सत्संग में जाने से कि इस प्रभु परमात्मा की याद आती है, इसके साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है, हमारी आत्मा की लिव लग जाती है, और एक ध्यान में रह कर के सत्संग में बैठे रहते हैं। इसीलिए कहते हैं बंधन तोड़ मिलावे राम, अनहद सहज लगावे ध्यान, कटे कलेश सदा सुख रहिए, ऐसा दाता सदगुरु कहिए। कि सदगुरु सारे कलेशों को काट के इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से हमारा रिश्ता जोड़ देते हैं। सत्संग के द्वारा धीरे धीरे करके हमारे जीवन से वो बुराइयां दूर होती चली जाती हैं जो हम इस संसार में रह करके बुराइयां करते रहते हैं। कि सत्संग एक ऐसी गंगा है जिसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कि सत्संग की जो गंगा में नहाते हैं और इसमें बैठ कर के श्रवण करते हैं, उनके जीवन का सहज में ही पार उतारा हो जाता है। सत्संग ही हमारे मन के विवेक को खोलता है। सत्संग ही हमको ये समझ देता है कि संसार में हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। ये सीख सत्संग से मिलती है। जो बच्चे सत्संग में जुड़े रहते हैं वो अपने माता पिता की सेवा और संतों की सेवा में लगे रहते हैं। आज हम देख ही रहे हैं संसार में माता पिता की सेवा करके कोई खुश नहीं है। अनेकों वृद्धाश्रम खुले हुए हैं जिनमें बूढ़ी बूढ़ी माँओं को लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनको समझ नहीं है कि भगवान का दूसरा रूप माँ होती है। और जिसने माँ का दिल दुखा दिया, बाप का दिल दुखा दिया, वो बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते इस संसार में, क्योंकि एक दिन उनको भी बूढ़ा होना है, उनके भी बच्चे जवान होंगे, उनके घर में भी बहू होंगी। तो कभी सोचा है हमारे साथ क्या होगा? जब हम अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा करते हैं तो फिर हमारे साथ भी तो वैसा ही होगा, क्योंकि बूढ़ा तो हमको भी होना है। तो ये समझ नहीं है, इस कारण ये सब कुछ लोग करते रहते हैं। माता पिता होते हैं कि 4 बच्चों का लालन पालन सहज में ही कर देते हैं। खाने पीने, पहनने ओढ़ने का, लिखाई पढ़ाई, सारे खर्चे उठाते हुए कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने इतना कुछ किया है। लेकिन बच्चे हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो उनको बोझ मानने लगते हैं। एक महात्मा बताते भी हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है और वो अपने बाप से प्रश्न करता है कि पिताजी ये क्या है? तो उसका बाप बड़े प्यार से उत्तर देता है
कि बेटा एक कौवा है। वहाँ एक कौवा बैठा होता है, वो बार बार पूछता है, और वो जितनी बार वो पूछता है वो बार बार प्यार से ही जवाब देता है कि बेटा ये कौवा है। लेकिन जैसे बड़े बूढ़े जब हो जाते हैं माता पिता, वो बच्चों से पूछते हैं कि क्या है। एक बार तो वो कह देंगे कि कौवा है, फिर दूसरी बार पूछ लिया तो कहते तुम्हें दिखाई नहीं देता, कौवा है। तो इतना फर्क हो जाता है। माता पिता ने प्रेम से हर कर्म किया, लालना पालना की, लेकिन वही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनकी केयर नहीं करते। लेकिन जो बच्चे सत्संग से जुड़े होते हैं वो अपने माता पिता की भी केयर करते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं, उनको भगवान समझ के उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि मेरे जो माता पिता हैं इनके ही कारण मैं संसार में आया हूँ। अगर ये न होते तो मैं संसार में कहाँ से आता। तो ये समझ जितनी भी होती हैं ये सत्संग से मिलती हैं। इसीलिए माताजी आज कहते हैं, सद्गुरु माताजी, कि बच्चों को सत्संग से जोड़ो। जब बच्चे सत्संग से जुड़े रहते हैं तो उनकी जो एक सोच है वो सुंदर बनी रहती है। लेकिन जो सत्संग से नहीं जुड़ते उनके अंदर अहंकार भी होता है, अहम भी होता है, नफरत भी होती है। लेकिन जो सत्संग से जुड़े रहते हैं उनके अंदर प्रेम होता है, दया होती है, करुणा होती है, क्योंकि उनको बचपन से वही सिखाया जाता है कि हमने सबसे प्यार करना है, सबकी सेवा करनी है। आज सद्गुरु माताजी कहते हैं कि सेवा घर से शुरू होती है, कि हमने अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते, बच्चों की सेवा करते हुए उसमें से समय निकाल के हमें सत्संग करना है। तो संतों महापुरुषों ये समझ सद्गुरु दे रहे हैं। आज घर घर को सुरग बना रहे हैं। कहते हैं जिस घर में प्रेम प्यार, एक दूसरे का आदर सम्मान सत्कार होता है वो कहीं स्वर्ग से कम नहीं होता। वो स्वर्ग से भी सुंदर सासंगत वो जीवन होता है जिस घर में प्रेम होता है। कोई सवाल करता है, उसके सवाल का जवाब अगर प्रेम से दिया जाए तो भले वो गलत हो लेकिन वो भी अच्छा लगता है। तो संतों महापुरुषों ये सीख तो सत्संग से ही मिलती है। बिना सत्संग के किसी को ये सीख नहीं मिल सकती। संसार में तो लोग देखते ही हैं, छीना झपटी, लूट मार, झूठ बोलना, लड़ाई दंगे करना, इस तरह से होता रहता है। लेकिन जब संसार में इंसान संसार का साथ करता है तो फिर उसके अंदर भी वही संसार के गुण आ जाते हैं, वो भी वही कर्म करने लगता है। लेकिन जो बचपन से सत्संग में जुड़े होते हैं उनके अंदर ये भावना बदली हुई होती है, उनके अंदर दया होती है, करुणा होती है, प्रेम होता है। तो ये फर्क वही होता है सत्संग का, कि सत्संग में जो आते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कि सत्संग एक ऐसी गंगा है, इंसान को पवित्र कर देती है, कर्मों से भी और वचन से भी, दोनों प्रकार से पवित्र कर देती है। जैसे कहते हैं ना, गंदा नाला मिल गंगा में खुद बन जाता गंगा है। कि गंदा नाला होता है, बहरा होता है, कहीं बहते बहते वो अगर गंगा जी का साथ कर लेता है तो वो खुद भी गंगा जी बन जाता है, गंगा जल बन जाता है। ऐसे ही इंसान का जीवन है। संसार में रहते हुए अगर वो कहीं संतों का संग कर लेता है, सत्संग कर लेता है, तो वो भी पावन बन जाता है, पवित्र हो जाता है। तो संतों महापुरुषों ये सीख सद्गुरु देते हैं। जब हम संतों के बीच में बैठते हैं, सद्गुरु के चरणों में बैठते हैं, तो हमें ये सीखने का मौका मिलता है कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के जो जीवन जीता है व्यक्ति, वो फिर कभी गलती नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे ये परमात्मा देख रहा है। अगर मैं किसी को दुख दूंगा तो मेरे लिए भी दुख होगा। कहते हैं जो बीजे सो खाए, कि जो बीज डालेगा
हम ज़मीन में बीज डालते हैं, आम का बीज डालते हैं तो आम का पेड़ निकलता है, कहीं बबूर का बीज बोते हैं तो बबूर का पेड़ निकलता है। अगर आम का पेड़ बोएंगे तो आम ही लगेंगे और खाने को हमको आम मिलेंगे, हमारा पेट भी भरेगा, हमारा मन संतुष्ट होगा, खुश होगा। लेकिन हम अगर कांटे का बीज बोएंगे बबूल का, तो फिर उसमें तो कांटे ही लगने हैं, वो हमको चुभने ही देंगे। तो ऐसे ही कर्म की खेती है, जैसा जैसा कर्म इंसान करता है उसको वैसा भोगना ही पड़ता है। इसलिए सत्संग में ये सिखाया जाता है कि हमने सुंदर कर्म करने हैं, सुंदर कर्म करके अपने जीवन को इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जोड़ करके आनंद में जीना है। क्योंकि इसी तरह कहते हैं कि लोक सुखी परलोक सुहेला। कहते हैं लोक में तो सुखी रहते ही रहते हैं, परलोक भी सुहेला हो जाता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन अच्छे कर्म तो तभी आएंगे ना जब हम कोई अच्छी संगत करेंगे। कहते हैं संगत का बड़ा असर होता है, जैसी संगत वैसी रंगत, कि संगत का बड़ा असर होता है। कोई इंसान अच्छे इंसान का संग करता है तो अच्छा बन ही जाता है, और कोई बुरे का करता है, भले वो अच्छा है वो, लेकिन फिर भी उस पर कुछ ना कुछ फर्क बुराई का आ ही जाता है। तो संतों महापुरुषों, हमने संतों का संग करते हुए अपने जीवन को जीना है, अपने जीवन को सद्गुरु के साथ जोड़ करके जीना है। कि सत्संग में ही हमको ये सीख मिलती है कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। आज जितने भी संसार में सत्संग के साथ महात्मा जुड़े हैं, सद्गुरु माता जी के साथ जुड़े हैं, वो आनंद में जीवन जी रहे हैं। वो संसार में भी सेवा करते रहते हैं और सद्गुरु के दरबार में भी सेवा करते हैं, परिवार में भी सेवा करते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। तो संतों महापुरुषों, जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो फिर हमारे जीवन में वो सुख, वो आनंद अपने आप ही आते चले जाते हैं। क्योंकि कहते हैं अच्छा कर्म करने से इंसान को खुद को भी संतुष्टि होती है कि मैंने अच्छा कर्म किया है, और बुरा कर्म करने से उसके बुरा कर्म तो कर दिया लेकिन उसके अंदर भी उथल पुथल रहती है कि मुझसे बुरा काम हो गया, मुझसे गलत काम हो गया, वो अंदर भी बेचैन रहता है। इसीलिए तो कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेला, कि जब अच्छे कर्म हम करते हैं तो हमारे दोनों लोक संभर जाते हैं। तो आओ संतों महापुरुषों, कृपा करो कि हम सद्गुरु माता जी के साथ जुड़ के सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, अपने जीवन को आनंद में जीते रहें, क्योंकि यहीं से हमको आनंद मिलता है। गुरु हमको ऐसा सुंदर ज्ञान देते हैं कि हर घट मेरा साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी जा घट को जगत प्रगट होए। कहते हैं परमात्मा हर घट में विराजमान है, लेकिन प्रगट किसी किसी घट में होते हैं। जिस घट में इस निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान होता है, वहाँ ये परमात्मा उनके जीवन में प्रकट रहता है। तो संतों महापुरुषों, ये निराकार प्रभु परमात्मा आज हम सबके साथ अंग संग रहता है। ये जानकारी हमको सद्गुरु माता जी ने दी, अन्यथा तो रहता तो पहले भी था, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं थी। आज हम इससे डर के जीवन जीते हैं कि मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, मुझसे कोई गलत बात ना के बजाय कहीं किसी को बुरी ना लग जाए। क्योंकि कहते हैं दिल किसी का हमको नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम दिल किसी का दुखाते हैं तो फिर संतों महापुरुषों उसका कर्म हमको भोगना ही पड़ता है। तो दातार कृपा करें कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, सद्गुरु माता जी के चरणों में जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना धन्यकार जी।